नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान के त्योहार एवं मेले पढ़ रहे थे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में नवरात्रा के बारे में जितनी भी डिटेल्स हो सकती थी वो सब हमने देख लिया था। दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नवरात्राओं से। आज स्टार्ट हो जाती है नवरात्राओं में और सर्दियों नवरात्रा हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम चैत्र माह के नवरात्रा तो पढ़ चुके हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आश्विन नवरात्रा, यानी हेडिंग ऐसे डाल देना दोस्तों आप नवरात्रा। नवरात्रा के दौरान दोस्तों यहाँ से नवरात्राओं से प्रश्न नहीं बना है आज तक, इसके इर्द गिर्द बहुत प्रश्न बने। इनका आयोजन कब होता है तो आश्विन शुक्ल एकम से यानी शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। कब होता है आयोजन? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक आयोजन होता है दोस्तों। देवी दुर्गा को समर्पित है, देवी दुर्गा को समर्पित। किनको समर्पित है? देवी दुर्गा को समर्पित है। देवी दुर्गा भूमि के रूप में पूजा होती है दोस्तों। नेक्स्ट ये लिख सकते हैं, इन्हें शारदीय नवरात्रा भी कहते हैं। इन्हें शारदीय नवरात्रा भी कहते हैं। शारदीय नवरात्रा कहते हैं। भूमि रक्षक देवी होने के कारण अष्टमी के दिन भूमि रक्षक देवी होने के कारण अष्टमी के दिन दुर्गा की पूजा होती है दोस्तों। और क्या याद करेंगे दोस्तों? इस नवरात्रा में गुजरात है, यानी इस नवरात्रा में नवरात्रा के दौरान, अब सर्दी नवरात्रा के दौरान गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन, गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में डांडिया नृत्य का आयोजन होता है दोस्तों। यानी राजस्थान का गरबा कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में गरबा प्रसिद्ध तो गुजरात वाला टच वाला क्षेत्र है वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र। गरबा एक युगल नृत्य है दोस्तों, जानते हो शायद आप। और क्या याद रखें, उसमें वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा ऐड कर लेना दोस्तों। इस राजस्थान में ये डांडिया नृत्य का आयोजन भी इसी दिन होता है दोस्तों। डांडिया नृत्य का क्या है तो एक जोधपुर के शासक थे दोस्तों, जिनका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह ने गुजरात के शासक सर बुलंद खां को हराया था और उसकी खुशी में डांडिया नृत्य का आयोजन करवाया। तो ये भी लिख लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा। जोधपुर के शासक अभय सिंह ने गुजरात के शासक सर बुलंद खां को हराने की खुशी में डांडिया नृत्य का आयोजन करवाया। याद ये रखना दोस्तों, डांडिया नृत्य एक महिला नृत्य है, यानी इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। हालांकि वर्तमान में तो मिक्सअप हो चुका है, लेकिन फिर भी कभी ऑप्शन में आ जाए कि महिलाएं पुरुष या युगल नृत्य, तो दोस्तों पहला महिला ढूंढ देना। तो ये थी दोस्तों नवरात्रा से संबंधित जितनी भी बातें। इसके बाद में आप सभी जानते हैं दशहरा आ जाता है। आश्विन शुक्ल नवमी के बाद में 10वें दिन दशहरा आ जाता है, यानी रावण वध की जो प्रक्रिया। तो नवरात्रा को जितनी भी डिटेल्स हो सकती है, जितनी भी संभावित एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो सब यही है, इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। अगर एक बार इनमें से पढ़े रहेंगे तो आपका कोई भी सिंगल सवाल गलत नहीं। नवरात्रा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मनाए जाते हैं। देवी दुर्गा को समर्पित है। इन्हें शारदीय नवरात्रा कहते हैं। भूमि रक्षक देवी होने के कारण अष्टमी के दिन पूजा होती है दोस्तों। गुजरात में इस दौरान गरबा नृत्य का आयोजन होता है। राजस्थान में गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है तो राजस्थान में भी गरबा नृत्य का आयोजन होता है। तो आप सभी जानते हैं गुजरात की टच वाला एरिया लगेगा तो वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसी समय जोधपुर के शासक अभय सिंह ने गुजरात के शासक सर बुलंद खां को हराया था। बुलंद खां के हराने में राजस्थान में जोधपुर में यानी मारवाड़ में डांडिया नृत्य का आयोजन करवाया था और डांडिया नृत्य इसी समय यानी इसी दौरान किया जाता है मारवाड़ में। तो ये थी दोस्तों नवरात्राओं से संबंधित जितने भी फैक्ट।
इसके बाद में दशहरा आता है। अब देख लेते हैं दोस्तों दशहरे से संबंधित कितने फैक्ट पूछे जा सकते हैं, कितने बिंदु हो सकते हैं, उनको हम देख लेंगे। नेक्स्ट है दशहरा। दशहरे की पहली बात दोस्तों, आश्विन शुक्ल दसवें को मनाया जाता है। दशहरा का ही नाम है दूसरा विजयदशमी। आश्विन शुक्ल दसवीं के दिन आता है। अब दोस्तों इसके फैक्ट की बात करेंगे। इस दिन कहते हैं राम ने रावण का वध किया था। राम ने रावण का वध किया। किसका वध किया था? अभी राम ने रावण का वध कर दिया। भारत में दशहरा प्रसिद्ध, भारत में दशहरा आप प्रसिद्ध पूछे ना दोस्तों तो दो जगह का उत्तर मार सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों मैसूर कर्नाटक का। अपने राजस्थान का तीसरा आता है दोस्तों नाम दूसरा है कुल्लू का। कुल्लू कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। मैसूर कर्नाटक, कुल्लू। अगर राजस्थान का पूछे ना दोस्तों, राजस्थान में दशहरा प्रसिद्ध, तो पहला नाम आएगा दोस्तों कोटा। यानी पूरे भारतवर्ष में कोटा का दशहरा राजस्थान का तीसरा बड़ा दशहरा है दोस्तों। सॉरी, राजस्थान का नहीं, भारत का। कोटा के बाद में जयपुर का भी दशहरा बहुत फेमस है दोस्तों। दशहरा मेला भी बहुत बड़ा लगता है। कहते हैं आरएएस प्री में दोस्तों इस एक बार प्रश्न पूछा आरएएस प्री 2008 में या पता नहीं 2013 में पूछा, 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ जोधपुर से श्री राम की भव्य यात्रा निकाली जाती है दोस्तों। इस दिन मेहरानगढ़ दुर्ग से, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग से, मेहरानगढ़ जोधपुर से श्री राम की भव्य यात्रा निकाली जाती है। श्री राम की भव्य यात्रा, और ये यात्रा आरएएस प्री 2008 में निकली है। सीधा प्रश्न आया था कि राम मेहरानगढ़ दुर्ग से राम की भव्य यात्रा का आयोजन कब होता है, तो या तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग पूछा हुआ था या ये पूछा हुआ कब निकाली जाती है। तो दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछा हुआ है इस दिन आप सभी जानते हैं खेजड़ी वृक्ष का पूजन होता है। खेजड़ी है, इसी को सम्मी कहते हैं, इसी को जाटी वगैरह कहते हैं। तो ये सब आप देख लेना दोस्तों। खेजड़ी का पूजा होती है, खेजड़ी या सम्मी की पूजा भूगोल का चैप्टर है दोस्तों, हमारा नहीं। अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है दोस्तों। अस्त्र शस्त्र की पूजा। लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। और ये लीलटास पक्षी 2018 में मेरे खुद के एग्जाम में आया था पीसीएस में। लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल के 2020 में लीलटास दोस्तों याद रख लेना, ये रचना किसकी है? लीलटास रचना बहुत फेमस रचना है दोस्तों, राजस्थान के कवि की है, कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया ने कन्हैयालाल सेठिया को इस रचना के बाद में राजस्थान में बहुत, यानी लेखन कला में जो उनका नाम बना था वो इसी रचना के बाद में। तो ये लीलटास रचना, हालांकि लीलटास एक पक्षी होता है वो अलग बात है, लेकिन लीलटास रचना किसकी है? तो वो कन्हैयालाल सेठिया की। आरएएस प्री 2008 में ये प्रश्न आया था कि लीलटास, अभी हाल फिलहाल के 2022 के किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आरएएस प्री का उठा लेना, लीलटास वाली रचना पूछी हुई थी। और क्या फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों? और तो मिटाना ही पड़ेगा दोस्तों। दशहरा या विजयदशमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल दशमी को। राम ने रावण का वध किया। भारत का दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा कर्नाटक मैसूर का प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद में कुल्लू हिमाचल का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा और जयपुर का प्रसिद्ध है। पहला आंसर कोटा का मारेगा। इस दिन मेहरानगढ़ दुर्ग में राम की भव्य यात्रा निकाली जाती है। जोधपुर से भव्य यात्रा निकाली जाती है दोस्तों। खेजड़ी या सम्मी वृक्ष की पूजा होती है। अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। लीलटास पक्षी यानी लीलटास रचना किसकी है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, लीलटास रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। इतनी बातें याद रखिएगा दोस्तों। और दशहरे की बातें बता देता हूं दोस्तों। मंडोर में ओजा या श्रीमाली जाति के ब्राह्मण, यानी मंदोदरी थी, मंदोदरी मंडोर की थी। मंडोर में, जोधपुर में, मंडोर में ओजा या श्रीमाली जाति के ब्राह्मण
शोक दिवस मनाते हैं। यानी आपसे प्रश्न ये आ जाए ना दोस्तों कि राजस्थान की ऐसी कौन रियासत है जहां विजयदशमी के दिन हर्षोल्लास यानी विजयदशमी नहीं मनाई जाती सेलिब्रेशन, तो उत्तर मार कर आएंगे जोधपुर या मंडोर रियासत। यानी एकमात्र रावण मंदिर अगर पूछे दोस्तों, एकमात्र रावण मंदिर मंडोर में है, जोधपुर में। नेक्स्ट पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे गंग दशहरा मेला। दोस्तों ये बस नाम ध्यान रखना, गंग दशहरा मेला। दशहरा महोत्सव अलग जगह का है, दशहरा महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव ये है भाई जयपुर का। लेकिन गंग दशहरा मेला है दोस्तों, ये ध्यान रखना आर्यसपुरी में, सॉरी ये आया था, ये कहाँ का है, कामा भरतपुर का। आर्यसपुरी में तो नहीं आया दोस्तों। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, दशहरा नाम से संबंधित है, तो मैंने सारे फैक्ट जितने भी हो सकते हैं वो सारे के सारे बता दिए दोस्तों। तो ये दशहरा से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आपके साथ में साझा की। इसके बाद में नेक्स्ट आती है दोस्तों शरद पूर्णिमा, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। एंड दशहरा के बाद में सीधा पूर्णिमा में आ जाते हैं, कोई बीच में बड़ा त्योहार नहीं है। शरद पूर्णिमा कौन त्योहार है अभी? शरद पूर्णिमा। अब ये आती कब है तो आप सभी जानते हैं, आश्विन पूर्णिमा को आती है। आश्विन पूर्णिमा। दूसरी खास बात, शरद ऋतु का आगमन होता है दोस्तों। शरद ऋतु का आगमन। चंद्रमा की 16 कलाएं होती है दोस्तों, यानी इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं, 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं, या इसको ये नाम दे सकते हैं षोडश कलाओं, 16 कलाओं से परिपूर्ण, यानी इस दिन चंद्रमा अपनी सभी कला को पूर्ण किए होता है दोस्तों। अब चंद्रमाओं की कला कैसी होती है दोस्तों? मान लीजिए ये चंद्रमा, मान लीजिए पूरी पृथ्वी है दोस्तों, ये चंद्रमा है, ये भी चंद्रमा है, ये भी चंद्रमा है और ये भी चंद्रमा है। वैसे बता रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए चंद्रमा का ये वाला पार्ट है तो ये 25% व्हाइट है, 25% ब्लैक है और 75% व्हाइट है। इस दिन हो सकता है 50% ब्लैक हो जाए। इस प्रकार की ये कलाएं होती है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल 2018 के सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछी हुई थी। अब भूगोल से नहीं हूं तो मैं आपको कल्चर पढ़ा रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ। इस प्रकार की कलाएं होती है। सभी पूर्णिमाओं सबसे बड़ी पूर्णिमा है, सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा। अब आप कहोगे सर सबसे बड़ी पूर्णिमा का तात्पर्य क्या है? तो भाई दिन एवं रात्रि के घंटे तो 24 ही होते हैं, लेकिन कहते हैं 16 कलाएं संपूर्ण होती है। इस दिन खीर वगैरह का होता है दोस्तों, अभी बता रहा हूं, पहले बता देता हूं। चलो, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिख सकते हैं, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और क्या है तो रास पूर्णिमा के अलावा और ध्यान रखेंगे दोस्तों, लोग खीर को छत पर के ऊपर रखते हैं, लोग छत पर खीर को रखते हैं, छत पर खीर को रखते हैं। और चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव सेलिब्रेशन होता है भाई। ये है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा के दिन आती है। इस दिन शरद ऋतु का आगमन होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ में होता है दोस्तों। सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी है रास पूर्णिमा में कहते हैं लोग छत पर खीर को रखते हैं चंद्रमा को खाने वगैरह के लिए। कुछ अलग अलग मान्यताएं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। तो ये थी दोस्तों शरद पूर्णिमा की जितनी भी बातें हो सकती है, जितने भी एग्जाम में फैक्ट आ सकते हैं, वो मैंने आपको सारे बताए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।